This is really a big update, guys. CUET UG 2024 can be postponed. And this is not me, but this is the information given by M. Jagdish Kumar ji, who is the UGC chairman. इन्होंने ये बताया है कि आप सभी का जो CUET एग्जामिनेशन की डेट्स हैं, ये शिफ्ट भी हो सकती हैं जनरल इलेक्शन के स्केड्यूल की वजह से। नाउ आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये शिफ्ट का क्या मतलब है। क्या आपका CUET एग्जामिनेशन प्रीपोन भी हो सकता है, मतलब जो एक्चुअल डेट है उससे पहले कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर जो एक्चुअल डेट है उससे पोस्टपोन किया जाए, मतलब उस डेट के बाद एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। नाउ गाइस, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा क्या जनरल इलेक्शन का स्केड्यूल है कि हमारे CUET एग्जाम की डेट शीट अफेक्ट हो सकती है। सो गाइस, 2019 का जनरल इलेक्शन का अगर आप सभी स्केड्यूल देखेंगे तो वो जो पोलिंग डेज थे 2019 के इलेक्शन के, ये 11 अप्रैल से लेके 19 मई तक चले थे और इसका जो रिजल्ट था ये 23 मई को रिलीज किया गया था। नाउ गाइस, अगर आप सभी ये पूरा का पूरा स्केड्यूल ध्यान से देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरा जनरल इलेक्शन का जो स्केड्यूल था ये आपके CUET एग्जामिनेशन के स्केड्यूल के बीच में लाई करता है। सो इसीलिए एम जगदीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अगर 2024 का इलेक्शन भी इसी टाइमलाइन के बीच में आ गया तो आपका एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन हो सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जिस दिन पोलिंग डेज होते हैं उस पर्टिकुलर एरियाज में हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जहां पर जो NTA के ऑफिसर्स हैं ये भी छुट्टी पर रहेंगे और उन स्टूडेंट्स और उन लोगों को भी पोलिंग के लिए जाना पड़ेगा, जिस वजह से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाएगा। नाउ गाइस, ये जो पोस्टपोन का खेल चल रहा है ये कोई नया खेल नहीं है। ये जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन होते हैं ये 2022 एंड 2023 में भी हुए थे। लाइक 2022 की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर कोविड रीजंस थे, एंड 2024 के अंदर आप सभी मान के चलिए ये इलेक्शन रीजंस की वजह से आपका जो डेट्स हैं ये पोस्टपोन हो सकती है। नाउ प्रीपोन होगी, पोस्टपोन होगी, डेफिनेटली गाइस आपकी जो डेट्स हैं ये पोस्टपोन ही होंगी। अदरवाइज अगर प्रीपोन कर दी जाएंगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे कि यार इतना सारा सिलेबस में इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगा। सो अगर जो आपकी इलेक्शन की डेट्स हैं ये आपकी ओवरराइड कर जाती हैं आपके CUET की डेट से, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनेशन है ये पोस्टपोन ही करा जाएगा। नाउ गाइस, बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को ये चीज समझाने की कोशिश करी कि आपका क्यों पोस्टपोन होगा। एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से रहेगी, इस तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपडेट्स ही नहीं बट साथ ही साथ आप सभी को मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, आप सभी को श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रॉपर लिस्ट में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। 2022 और 2023 के PYQs को एनालाइज करके अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत ही जल्द आप सभी स्टूडेंट्स के लिए PYQs पोस्ट करने जा रहा हूं विद आंसर की। और आप सभी को गाइस मैं एक प्रायोरिटी वेटेज शीट भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको यह पता चल सके कि अगर मेरी किताब के अंदर 10 चैप्टर हैं तो ये 10 चैप्टर की वेटेज कितनी है, मतलब कौन से चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये सारा यूजफुल मटेरियल आपको इस एकमात्र चैनल पे मिलेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ गाइस, दो और डाउट्स मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखने को मिल रहे हैं। सो अलग अलग वीडियोस बनाने की बजाय मैं एक ही वीडियो में आप सभी के डाउट्स को भी आंसर कर देता हूं। नाउ सबसे पहला डाउट कि भैया मुझे अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी फिल करते समय BHU देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं क्या अभी फॉर्म फिल करूं या फिर ना करूं। सो गाइस, मेरी आप सभी को रिकमेंडेशन होगी कि आपको अभी भी अपना फॉर्म फिल नहीं करना है। ये बहुत ही बड़े टेक्निकल ग्लिचेस इस समय पर CUET फॉर्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली NTA इसके ऊपर काम कर रहा होगा, बट अगर आप सभी वो सारी यूनिवर्सिटीज जो आप चाहते हैं जिनको भरना, अगर अभी बिना वो भरे आप सबमिट कर दोगे फॉर्म, तो आगे जाके आपको करेक्शन विंडो का इंतजार करना पड़ेगा। नाउ अगेन NTA का पता नहीं वो करेक्शन विंडो ओपन करे या ना करे, तो इसीलिए मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा अभी वेट करिए। कुछ समय के बाद लाइक 3, 4, 5 दिन के बाद जाके वापस से फॉर्म भरिएगा, तब जाके पॉसिबली ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस क्लियर हो जाएंगे। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को किरण पब्लिकेशंस के बारे में बताना चाहूंगा। किरण पब्लिकेशंस ने गाइस आप सभी के लिए हाइब्रिड मोड में प्रैक्टिस कराने के लिए अपनी बुक्स लॉन्च करी है, बिल्कुल लेटेस्ट क्लास 12th सिलेबस के हिसाब से, जहां पर आप सभी को हर एक स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के लिए रिवीजन नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे एंड सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आप सभी को किरण पब्लिकेशंस की मॉक पेपर्स के अंदर देखने को मिलेंगे और चैप्टर वाइज MCQs के अंदर देखने को मिलेंगे। हाईली रेकमेंड करूंगा मैं आप सभी को किरण पब्लिकेशंस प्रैक्टिस करने के लिए। इसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस एक किताब की मदद से आप सभी हाइब्रिड मोड की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं।
एंड लास्ट में गाइज मैं आप सभी का एक कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाउट आंसर करना चाहूंगा। कुछ दिनों से कई सारे बच्चे मेरे से कंप्लेंट कर रहे थे कि भैया मैं अपना जब फॉर्म फिल कर रहा हूं, मुझे फॉर्म फिल करते समय कहीं पर भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। फिर बाद में कई बच्चों का मेरे पास मेल आता है जहां पर वो इस तरीके का स्क्रीनशॉट मुझे भेज के बोलते हैं कि भैया यहां पर आप देखो मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अब अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये दोनों बच्चों को करना क्या है? तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि यार देखो ये पूरा का पूरा एनटीए का बहुत ही बड़ा ग्लिच चल रहा है। मैं एनटीए से पूछना चाहता हूं कि भैया आपने इतना ज्यादा समय लगाया अपना ये पोर्टल क्रिएट करने में, बट अभी भी आप इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। नाउ मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि गाइस अगर आप सभी को अपना फॉर्म फिल करते समय कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने को मिल रहा है, आप अपलोड करके फी पे कर दीजिएगा एंड फी पे करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको अपने पास रख लीजिएगा। लेकिन जिन बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि गाइस आप सभी को कुछ और दिनों के लिए इंतजार करना चाहिए। अगर कुछ डेज के बाद भी अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सभी अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फी पे कर दीजिएगा एंड देन आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जो आप सभी का बेसिकली एज अ प्रूफ रहेगा कि यस हम लोगों ने सीयूटी के अंदर ऑफिशियली रजिस्टर किया था जिसकी हमने फी पे करी भी थी। नवगेस कई बच्चे ये बोलते हैं कि भैया हम तो एनटीए से परेशान हो गए, ये लोग इतना टेक्निकल ग्लिचेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी शो नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक चीज आप सभी को बोलना चाहूंगा, भाई ये तो अभी ट्रेलर है, अभी बहुत बड़ी मूवी तो बाकी है। अभी आगे जाके देखिएगा सीयूटी फॉर्म में प्रॉब्लम आई, आगे जाके सिटी इंटीमेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर आंसर की में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर बाद में जाकर रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम आती है। सो अभी तो वेट करिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। आई जस्ट होप कि 2022 से 23 में जैसे किया था कुछ तो सुधार एनटीए इस बार अपने वर्किंग में करे, बट ये कंप्लेंट्स हम स्टूडेंट्स की डेफिनेटली रहती है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जाके किरण पब्लिकेशन की बुक जरूर परचेज करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।